दोस्तों जब भी हम घर में टाइल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दुकान पे जाते हैं, टाइलें लेके आते हैं, मिस्त्री को दे देते हैं, मिस्त्री लगा के चला जाता है। हमारे लिए टाइल लगाने का जो है प्रोसीजर इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि टाइल को कैसे लगाया जाता है, किस एरिया में कौन सी टाइल लगाएं। ये सब हमें पता नहीं होता, इसलिए दोस्तों हम टाइल ला कर दे देते हैं, मिस्त्री लगा के चला जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ सालों के बाद आप देखते होंगे ज़्यादातर घरों में टाइलें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, या उनमें से खाली होने की आवाज़ें आने लग जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं। तो ये सब जो दिक्कतें हैं ये इसी वजह से आती हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमें टाइल कैसे लगवानी है। और सबसे पहली बात तो ये कि हमें किस एरिया में कौन सी टाइल लगानी है और किस तरह से लगानी है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा। अगर आप भी अपने घर में टाइल लगाने का सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो देखकर अच्छे से जान पाएंगे कि आपको किस एरिया के लिए किस तरह से टाइल लगानी है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखकर दोस्तों इस तरह से टाइल लगाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपकी टाइल सालों साल गिरेंगी नहीं, कभी भी वो बजेंगी नहीं, कभी भी उनमें क्रैक नहीं आएगा, कभी भी आपको सीलन वगैरह की शिकायत नहीं आएगी टाइल के अंदर से। ज़्यादातर तो तरीका है, दो ही तरीके से टाइल लगाई जाती हैं। पहला तरीका है दोस्तों कि दो टाइलों को चिपका के बिल्कुल जीरो जीरो चिपका करके लगा दिया जाता है। दूसरा तरीका है, इस तरह के प्लास्टिक के स्पेसर आते हैं, अलग अलग साइज में आते हैं, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm। ये हमारा 3 mm का, इस पर लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और इसके बिल्कुल अपोजिट में देखेंगे M, यानी कि ये 3 mm का एक स्पेसर है। इस स्पेसर का अगर हम इस्तेमाल करेंगे दो टाइलों के बीच में, तो दो टाइलों के बीच में 3 mm का गैप बन जाएगा, जैसा कि आप इस जो टाइल हमने लगा रखी है दीवार में इसमें आप देख पा रहे हैं। अब इस तरह से आप स्पेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हमने गैप दिया है दो टाइलों के बीच में, ये हमें कहाँ लगानी है अगर हमें ये नहीं पता है तो हो सकता है हमारी टाइलें ख़राब हो जाएं। हम ऐसे एरिया में ग्रुप दे करके लगा देंगे जहाँ पे हमें ग्रुप नहीं देना चाहिए, और ऐसे एरिया में दोस्तों हम बिना ग्रुप के टाइल लगा देंगे जहाँ पे हमें ग्रुप देना चाहिए, अगर हमें पता नहीं होगा। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो तो दोस्तों यही है, आज के टाइम में डिजिटल ज़माना है। आप जब भी टाइल वगैरह लगाएं या घर का कोई भी काम करें, आप घर भी बना रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक आप यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस देख सकते हैं, हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा काम करने का सही तरीका क्या है, और ऐसे में आप जब अपना घर बनाएंगे तो उसमें दोस्तों आपको शिकायतें कम आएंगी, आपका काम अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे किसी भी काम का हो, XYZ, उसके लिए काम एक उसका अपना बिजनेस है, उसके लिए पहले पैसा कमाना है, आपका काम बाद में है। लेकिन आप दोस्तों अपना घर बना रहे हैं, उसको अच्छे से अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप उन चीज़ों को नोटिस नहीं करेंगे, आप मिस्त्री को, ठेकेदार को टोकेंगे नहीं, उसको समझाएंगे नहीं, तो आपका काम ख़राब होना 100% तय है। तो आप कोई भी काम करें, छोटा बड़ा, फर्नीचर, POP, पेंट, टाइल, पत्थर, चिनाई, आप इस तरह से जब भी आप काम कराने लगे कुछ दिनों पहले ऐसे यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देख लें, उससे आपको नॉलेज मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि इस काम का सही तरीका क्या है। उससे आपका पैसा भी बचेगा और आपका काम की क्वालिटी अच्छी होगी, आपका घर मजबूत बनेगा। तो दो तरीक़ों से टाइल लगती है। एक होता है जी कि हम दो टाइलों के बीच में गैप दे देते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, 3, 4, 5, 6 mm जो भी हमें अच्छा लगे, और बाद में उसमें इपॉक्सी ग्राउट भर देते हैं। एक तरीका होता है जैसे ये लगी हुई है हमारी टाइलें, बिल्कुल चिपका के हमने लगा दी हैं, जिनमें कोई गैप नहीं होता दो टाइलों के बीच में। तो इस तरह से जो दो तरीके हैं ये दोनों ही अलग अलग जगह पे अप्लाई किए जाते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा मिस्त्री जहाँ जैसे लगा के चला जाता है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि किस तरह किस एरिया में टाइल लगनी चाहिए। तो जैसा मिस्त्री ने लगा दिया हमारे लिए तो वही ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, देखिए, अगर आपका बाथरूम है, आपका किचन है, आपका वॉशिंग एरिया है, आपकी टेरेस फ्लोर यानी छत है, तो वहाँ पे आपको इस तरह से ग्रूविंग दे करके टाइल लगवानी है। और आपको फ्लोरिंग में हमेशा विट्रीफाइड टाइल लगानी है, सेरामिक टाइल नहीं लगानी है। दो तरह की टाइल आती है, एक सेरामिक, एक विट्रीफाइड। सेरामिक टाइल दोस्तों पानी को सोखती है और कमज़ोर होती है, विट्रीफाइड पानी को बिल्कुल नहीं सोखती है, मजबूत होती है। सेरामिक टाइल दोस्तों स्क्रैच वगैरह ज़्यादा आते हैं, धूप वगैरह में जल्दी से डल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्रैक आ जाएंगे। और जो हमारी विट्रीफाइड टाइल है दोस्तों, ये स्क्रैच प्रूफ भी होती है, ये धूप वगैरह में जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी, सीलन वगैरह भी इसके थ्रू क्रॉस नहीं हो पाती है। तो आपको पहले तो यही बात ध्यान रखनी है। अगर आप इंडोर में, जैसे छत पे नहीं, जहाँ पे बरसात धूप वगैरह नहीं लगेगी, किचन बाथरूम वगैरह की दीवारों पे लगाते, तो वहाँ पे आप सेरेमिक टाइल लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आजकल
जो विट्रीफाइड टाइल है वो भी दीवारों पे लग रही है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं विट्रीफाइड टाइल ही है, लेकिन विट्रीफाइड टाइल लगाने में तो आपको सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है दीवारों पे, आपको केमिकल का इस्तेमाल करना है। रोफ कंपनी का, कजारिया कंपनी का और लेटिक्रेट कंपनी का आता है, और इनमें अलग अलग इसमें कोड आते हैं। जैसे लिटिक्रेट का आपको अगर दीवारों में लगा रहे हैं, आउटडोर में लगा रहे हैं, तो 335 नंबर केमिकल का आपको इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। कभी भी दीवारों पे आपको सीमेंट से टाइल नहीं लगवानी है, इस चीज़ को आपको बांध के रखना है। अगर आप दीवारों पे सीमेंट से टाइल लगाएंगे तो 100% आपकी टाइलें कुछ सालों के बाद गिरनी है। उसके बाद जैसे आपका छत हो गया, बाथरूम, किचन, जहाँ भी पानी का काम है वहाँ पे आप ग्रूव दे करके टाइल लगवाएं, और उस ग्रूव में आप बाद में अच्छे से ग्रूव की सफाई करके उसमें आप इपोक्सी ग्राउट करवा दें। अब इपोक्सी ग्राउट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो जल्द, जैसे ये एरिया आप जो हम टाइल लगा रहे हैं ना, इसमें हम कुछ समय बाद जैसे कंप्लीट हो जाएगी हमारी टाइलिंग, हम इसमें इपोक्सी करने वाले हैं। तो जब हम इपोक्सी करेंगे उस टाइम मैं एक प्रॉपर इपोक्सी के ऊपर वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल से, जिसमें मैं बता दूंगा इपोक्सी क्या है, कितने कलर में आती है, कैसे करी जाती है, सही तरीका क्या है। आप उससे अच्छे से समझ पाएंगे, वो भी जल्द आ जाएगी जैसे हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ भी पानी का काम है आप इस तरह से ग्रूव देकर टाइल लगाएं, उसमें इपोक्सी ग्राउट कर दें। लाइफ टाइम आपके टाइल के थ्रू कभी भी पानी ना ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा, ना सीलन ना पानी, ये आपको याद रखना है। टाइलें आप सिरेमिक ना लगाएं, आपको जो हमारी विट्रीफाइड टाइल आती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर सिरेमिक आप लगा रहे हैं, सिरेमिक 10-15 रुपये सस्ती आती है विट्रीफाइड से, तो आप सिरेमिक फ्लोरिंग में तो भूल कर भी ना लगाएं, आप लगाएं दीवारों पे। और लगाने से पहले आप उसको कम से कम 2-2.5 घंटे पहले भिगो लें, क्योंकि वो जिस तरह से ईंटा पानी पीता है ना, उसी तरीके से दोस्तों उसको पानी पिलाना पड़ता, तभी वो अच्छे से मजबूती से पकड़ेगा, वरना तो वो गिर जाएगा। आपको अच्छे से जब भी दीवारों पे, चाहे आप विट्रीफाइड लगाएं, चाहे सिरेमिक लगाएं, चाहे फ्लोरिंग में टाइल लगाएं, आपको अच्छे से उसको कंप्रेस करवाना, कहीं भी आपकी टाइल खाली नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारी आती है दूसरी टाइल, यानी कि जो हम बिल्कुल चिपका के लगाते हैं, जैसे ये देखिए फ्लोरिंग में लगी हुई है। ऐसी टाइल जहाँ पे आप दोनों को चिपका के लगा देंगे, बीच में कोई ग्रूव नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है, ये लगानी है आपको ड्राई एरिया में, जैसे आपका हॉल हो गया, बेडरूम हो गए, आपका पैसेज एरिया हो गया, इस तरह के एरिया जहाँ पे आपका पानी का काम नहीं होता है, वहाँ पे आप इस तरह से टाइलों को चिपका करके लगा सकते हैं। आप इंडोर में, जैसे ये बेडरूम है, इसमें हमने चिपका के टाइल लगाई हैं, आप यहाँ बिना चिपका के ग्रूव देकर भी लगा सकते हैं, इपोक्सी भरवा सकते हैं। यहाँ इंडोर में आपके पास दोनों ऑप्शन है। आउटडोर में आपको ग्रूव देकर करना है, जहाँ पानी का एरिया है वहाँ पे आपको ग्रूव देना है। फ़ायदा क्या है, जैसे ये टाइल आप देख रहे हैं ना, अब वैसे तो आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल चिपकी हुई है कि दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, लेकिन जब आप कितनी भी किसी भी कंपनी की टाइल ले लें, कितनी भी साइज़ की ले लें, कितनी भी मोटी पतली टाइल ले लें, जब आप दोनों को चिपका के लगाते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में इतना गैप नहीं बचता है कि उसके अंदर किसी तरह का कोई ग्राउट रुक जाए। यानी आप वाइट सीमेंट डाल रहे हैं, कोई केमिकल डाल रहे हैं, इपॉक्सी डाल रहे हैं, तो ये देखिए इतना गैप नहीं होता है कि वो ग्राउट को रोक ले। कोई भी चीज़ है, फीलिंग है, अगर दोस्तों उसको जगह नहीं मिलेगी रुकने के लिए तो वो नहीं रुकेगी, ऊपर ऊपर थोड़ा सा लगेगी, कुछ समय बाद निकल जाएगी पपड़ी बन करके। और इतना ये चिपक नहीं पाती है, जैसे इतना नहीं, ये जब जॉइंट आप लगाते हैं ना मिला करके, तो इतना बढ़िया से नहीं मिल पाता है कि वो पानी को रोक ले। तो इस जॉइंट में से आपका पानी चला जाएगा और उससे आपकी सीलन वगैरह की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आपको जहाँ भी पानी का एरिया वहाँ पे ग्रूव दे करके इपॉक्सी करवाएं, तो उसमें कभी भी क्रैक वगैरह नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा। अब जैसे दीवारें हैं, ये देखिए दीवारों पे आप ऐसे लगा सकते हैं, जहाँ भी आपका ड्राई एरिया है तो आप इस तरह से बिना ग्रूव के भी लगा सकते हैं, ग्रूव के भी लगा सकते हैं। यानी कि जहाँ ड्राई एरिया, सूखा एरिया, वहाँ पे आप दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ग्रूव वाला भी कर सकते हैं और नॉन ग्रूव वाला भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे हमने कलरफुल टाइल लगाई है, इसलिए है ये वेस्टेज टाइल है। इस एरिया में पूरा का पूरा हमारा अलमीरा बनने वाली है, सब छुप जाएगी, तो पीछे से दीमक वगैरह ना आए, इसलिए हमने ये वेस्टेज टाइल लगाई है। तो जिस एरिया में आपकी टाइलें जैसे दिखेंगी नहीं बाद में, वहाँ कुछ अलमारी वगैरह आनी है, तो ऐसे एरिया में आप वेस्टेज टाइल ले लें दुकान से, अलग अलग जितने भी कलर की, जिस भी साइज़ की ऐसे लगा लें, आपको सस्ती पड़ेंगी, काम भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो जिस एरिया में आपको सिंपल सी दो ही बात है, जिस एरिया में पानी का काम है, किचन, बाथरूम, जहाँ पानी का बहुत काम होगा, छत हो गई, वहाँ पे आपको टाइल के अंदर ग्रूव दे करके लगाना है, इपॉक्सी भरवा करके।
कभी भी सीलन वगैरह की दिक्कत ना आएगी। जहाँ पे पानी का काम नहीं वहाँ आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपको अगर जॉइंट बिल्कुल मिला के लगाना है 0-0 वैसे लगा सकते हैं। आप ग्रुप दे करके उसमें कलरफुल आप इपॉक्सी भर सकते हैं, स्टार वाली भर सकते हैं, अलग अलग तरह की आती हैं। तो आप हाइलाइटर की तरह उसको इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। तो इन्हीं 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इस तरह के नए नए वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मन में कोई सवाल आता तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। जल्द मिलेंगे किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।